हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो हम बात कर रहे हैं फोर्थ यूनिट के अंदर, और जिसमें बात चल रही है हमारी कर्व्स की। और कर्व के अंदर आज हम बताएंगे आपको पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है। ठीक है ना। तो बच्चों, पैरामेट्रिक कर्व को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो कहा था मैंने पिछली वीडियोस में आपको कि जो पैरामेट्रिक कर्व है उसमें जो हमारे फंक्शंस हैं, हम उस फंक्शन के अंदर जो उसको डिपेंडेंट जो करेंगे, किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट ना करके हम ये रिलेशन दिखाएंगे ना, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन रिलेशन ना करके हम सारे फंक्शनों को किसी तीसरे उस पे पैरामीटर पे हम डिपेंड करेंगे, और उस पैरामीटर को करते हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एक्स है, कोई एक्स का जो फंक्शन है वो हमने किस पे डिपेंड कर दिया, टी पे डिपेंड कर दिया। ऐसे वाई है, वो टी पे डिपेंड है, वाई का फंक्शन जो है। जेड है, जेड का जो फंक्शन है वो टी पे डिपेंड है। दैट मीन्स कि हमने इंडिविजुअली किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे डिपेंड ना करके हमने तीनों के फंक्शनों को किसी तीसरे वेरिएबल, चौथे वेरिएबल पे हमने डिपेंड कर दिया है। दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक के अंदर यही है कि मेनली हमें क्या करना है, एक पैरामीटर्स लेना है जो थर्ड फोर्थ वेरिएबल होगा। मतलब जितने हमारे पास फंक्शन है उसके अलावा तीन फंक्शन है, तो चौथा जो वेरिएबल होगा हम किसी चौथे वेरिएबल उसमें उस पर डिपेंड कर दिया है। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए बार बार जब मैं बात करूँ कभी एक्स की कभी वाई की, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये फंक्शन है बेटा हमारे। ठीक है ना। ये फंक्शन है। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये दूसरा फंक्शन, इस तरीके से फंक्शंस हैं ये। और भी फंक्शन हो सकते हैं, दो फंक्शन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं फंक्शन। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज अ फंक्शन। और ये सारे फंक्शन जो है हमने किसी पैरामीट्रिक क्या कहते हैं आप उसे, फोर्थ फंक्शन पे या किसी फोर्थ वेरिएबल पे हमने इन तीनों फंक्शनों को डिपेंड कर दिया, और उस वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। और वो पैरामीटर हमने किस फॉर्म में ले लिया, टी के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। A curve in the plane is said to be parameterized if the set of coordinates on the curve x, y, z are represented as the function of a variable t. The variable t is called the parameter. जो बात कर रहे हैं वेरिएबल t क्या है, called the parameter, and the relation between x, y, z and t are called the parametric equation. सिंपल सी बात है, वही मैं कह रहा था आपसे कि जो फंक्शनों के बीच में हमारा जो रिलेशन हो रहा है, पहले तो हमारा क्या होता था कि इन फंक्शनों का ही आपस में एक दूसरे रिलेशन था। अब हमने क्या, तीनों फंक्शनों का इस चौथे पे डिपेंडेंसी कर दिया, और इसका रिलेशन तीनों के थ्रू आपस में करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर इस तरीके से करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए, देखिए बात करते हैं फंक्शन की। तो सिंपल फंक्शन देखिए, दो है, दो इक्वेशन का ये एक्स और वाई। तो देखिए इसमें क्या है कि एक्स, ये जो वाई है वो एक्स पे डिपेंड है, तो वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब मान लीजिए एक्स बराबर टी मान लिया हमने, तो वाई बराबर क्या, फंक्शन ऑफ टी। ओके। तो अब देखिए एक्स बराबर टी मान लिया, तो वाई बराबर क्या हो गया, 3t+5। तो देखिए एक्स टी पे डिपेंड है और वाई भी टी पे डिपेंड है डेफिनेटली। अब एक्स पे डिपेंड नहीं है, दैट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, सिंपल। इसमें y की वैल्यू चेंज होगी तो x चेंज होगी तो y की चेंज होगी, बट क्या है, ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल कार्टेशियन फॉर्म है ये, और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने इस तरीके से। दैट मीन्स कि यहाँ पर थर्ड पैरामीटर्स को हमने यूज किया है। ठीक है। सेम एक ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि ये सिंपल कोई इक्वेशन है, इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। देखिए अगर बात करें इसकी, तो देखिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन को थीटा प्लस कॉस इसको थीटा इजकल टू 1। ठीक है। अब साइन इसको थीटा का होता है साइन थीटा, साइन टी का होल स्क्वायर कॉस टी का होल स्क्वायर इजकल टू 1। साइन टी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ही होता है डेफिनेटली। ठीक है ना। अब हम इसको 16 को इसके नीचे ले आए और इसको इसके नीचे ले आए तो 1 हो जाएगा ये। अब देखिए ये x/4 का होल स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। y/4 का होल स्क्वायर हो सकता है, होल स्क्वायर होता है। 1 हो सकता है, हो सकता है। अब इसके ऊपर से हम इसको रूट ले देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, x/4 बराबर 1। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें इन दोनों को, ठीक है ना, तो x/4 बराबर साइन थीटा, सॉरी इसको सॉल्व नहीं, इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करें, 2 और 1 को कंपेयर करते हैं। देखिए इस 1 को और 2 को कंपेयर करते हैं, देखिए x/4 बराबर साइन थीटा, तो x बराबर क्या आया, 4 साइन थीटा, और y बराबर क्या है हमारा, 4 कॉस थीटा। देखिए x y बराबर कॉस थीटा ले लिया,
कॉस्ट। देखिए एक्स और वाई की फॉर्म में आ गया ये अलग अलग, और ये क्या है, इस पे पैरामीटर हमारा पैरामीटर क्या हमारा टी, और इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम, पैरामेट्रिक फॉर्म। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन जो हमारा इक्वेशंस है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल होंगे, हमें सिंपल सी बात है उस वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल या तीन वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, हमें किसी चौथे वेरिएबल पे डिपेंड करके दिखाना होगा। दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म्स। So continue in the parametric curve, the curve is approximated by the piecewise polynomial curve instead of piecewise linear curve। मतलब कहने का ये है कि हम जो पहले कर्व क्या था हमारा, कहने का कि हम मल्टीपल पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ते जाते तो हमारी कर्व मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व था वो लीनियर कर्व था। देखिए ये लीनियर कर्व में इस तरह पॉइंट जोड़ा, लीनियर कर्व, ये लीनियर कर्व, लीनियर कर्व। अब क्या हुआ कि पॉलीलाइंस, पॉली मतलब इंडिविजुअल लाइंस को हमने अगर जोड़ देते हैं तो हमारा वो क्या, लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो पीस वाइज लीनियर कर्व बन जाएगा हमारा वो, ठीक है। अब अगर बात करें हम पॉलिनोमियल कर्व की, तो देखिए कि हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बाई स्मूथली एक बेंडिंग करते हुए जोड़ते हैं। तो मे भी हो सकता है कि वो पॉइंट उनके लाइन पर टच हो, और मे भी हो सकता है वो लाइन पे टच ना हो, बट दैट इज ए स्मूथलिंग बेंडिंग लाइन from one point to end point is called the polynomial curve। याद रखिएगा इस चीज को, one point to another point is bending form is called the polynomial curve, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये लीनियर इक्वेशन हुई, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई, ये पॉलीलाइंस हैं, और यहां पर हमारी पॉलीलाइंस नहीं है, यहां पर लाइंस में भी लाई और मे नॉट बी लाइन, बट इनिशियल और एंडिंग लाइन को हम एक बेंडिंग फॉर्म में जोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल कर्व। ओके, अब थोड़ा सा बच्चे एक बड़ा सा कर्व बना के देखते हैं। मान लीजिए हमने ये टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स है, P0 से लेके P15, दैट मीन 16 पॉइंट्स हमारे पास लिए हैं हमने, और एक पॉलिनोमियल एक हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इन पॉइंट्स को लेते हुए कि कितने पॉइंट्स के थ्रू हम इस ग्राफ को बना रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से आपको ग्राफ दिख रहा है कि फॉर ड्राइंग कर्व वी नीड टू स्पेसिफाई सम पॉइंट्स लिए थ्रू विच इट मे और मे नॉट कंप्लीटली फॉलो, कि कुछ पॉइंट्स तो फॉलो कर रहे हैं और कुछ पॉइंट जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए कोई बात नहीं, कहने का पर्पज ये है हमारा कि अगर हम स्मूथली एक बैंड बना रहे हैं, सम पॉइंट्स को लेके इस तरीके से बैंड बनाया है हमने, उस बैंड के अंदर मे बी पॉइंट्स कंसीडर होते हैं, मे बी कंसीडर नहीं होते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट से लेके हमने कोई बैंड बनाया इस पॉइंट तक, ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेके हमने कोई बैंड बनाया है इस पॉइंट तक, ठीक, इस पॉइंट के बाद हमने कोई बैंड बनाया है आपका इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद हमने कोई बैंड बनाया है इस पॉइंट तक, उसके बाद हमने बैंड बनाया इस पॉइंट तक, ठीक है। तो हमने कितने बैंड बनाए, 1 2 3 4 5 बैंड बनाए हमने, मतलब 5 में हमने इस पूरे कर्व को डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो जो देखिए जो हमने डिवाइड किया हुआ है इसको इस तरीके से हमने क्या है, सेगमेंट्स बना दिए हैं इस कर्व के। मान लीजिए हमने ये सेगमेंट बना दिए इस कर्व के, तो ये सेगमेंट क्या कहते हैं, कौन कौन सेगमेंट है, मान लीजिए Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। तो Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आर द सेक्शन और सेगमेंट ऑफ अ बिग कर्व। इसके हमने सेगमेंट्स बना दिए, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दिए। अब क्या है, हम बात करते इससे पहले जो डिस्कस करता, हम इसके सेगमेंट्स को भी सॉल्व करके भी हम उस कर्व को, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। P's आर सैंपल ऑफ कंट्रोल पॉइंट, डेफिनेटली सैंपल ऑफ कंट्रोल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है। इन सैंपलिंग पॉइंट के आधार पर ही हमें ये डिसाइड हुआ कि हमें किस तरीके का कर्व को बनाना है, ये डिजाइन करना है। ईच सेगमेंट Q, जो भी सेगमेंट है Q ऑफ ओवरऑल कर्व इज गिवन बाई 3 फंक्शन। अगर बात करें हम कि ये हमें 3 फंक्शन x और y और z में ही ये सारे फंक्शनों को हमें डिनोट करना है, विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल और पैरामेट्रिक t, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और पैरामेट्रिक कोई भी फंक्शन लेंगे हम इसके लिए, इनके लिए 3 वेरिएबल के लिए कोई चौथा वेरिएबल लेंगे जो 3 वेरिएबल उस पर डिपेंड होंगे, उसको हम पैरामेट्रिक को t या कहीं कहीं पे आप उसे देखना उसे u से भी डिनोट कर रखा हुआ, तो मे बी t या u कुछ भी ले सकते हैं उस पैरामीटर्स को, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में लेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स हेयर इज दैट द पॉलिनोमियल इक्वेशन
विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कर्व हैज डिग्री ऑफ 3 और मोर। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 या उससे अधिक है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब डिग्री किस चीज को बोलते हैं, एक्स की पावर या कोई भी फंक्शन है उसकी पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री, ये डिग्री होती है। ठीक है ना। अब मान लीजिए, और डिग्री किस पे डिपेंड करती है कि हमने कितने कर्व को बनाने के लिए कितने पॉइंट का हमने यूज किया है। तो देखिए मान लीजिए मैंने 16 पॉइंट का यूज किया था, अब 16 पॉइंट के लिए डिग्री कितनी होगी उसकी 15, दैट मीन एक्स की पावर 15, लाइक एक्स का फंक्शन है तो वो ठीक। 15 पॉइंट लेंगे तो 14 होगी, इस तरह से लेंगे। अगर 5 पॉइंट का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें की डिग्री होगी 4 लेंगे तो 3 का मतलब है वो क्यूबिक फॉर्म में आ गई। ठीक है ना। उसके बाद 3 लेंगे तो 2 का मतलब स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर बात करते हो 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डिग्री 2 की होती है। अब 2 लेंगे तो वहां पर 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ है बेटा कि दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन ले वो हम इक्वेशन की बात करें लीनियर इक्वेशन की, y बराबर mx प्लस c, तो x की पावर कितनी है, देखिए a की पावर है ना, दैट इज द 2 पॉइंट्स लेंगे। लाइन के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 ही तो पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट्स लेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हमारे पे लाइन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसे हम लाइन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पॉलीलीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन, यही फर्क है थोड़ा सा कि पॉलीलिनियर का मतलब सिंगल लाइन और पॉलिनोमियल का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके और एक्स की पावर जितनी भी अधिक से अधिक हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फॉर्म। अब बात करते हैं कि हम इस यहाँ पर जो हम बात करें पैरामेट्रिक कर्व को सॉल्व करने की बात करें, तो आप एक चीज देखिए कि जितनी बड़ी इक्वेशन होगी डेफिनेटली सॉल्व करना उतना ही हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रीजनेबल पॉइंट्स पे हम कर्व को डिनोट करते हैं कि हम मान लीजिए 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पे ही हम कर्व को डिनोट कर लें, तो वहां पर क्या कहते हैं, बेस्ट कर्व मिलेगा, उसको सॉल्व भी हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना। सो इसी तरीके से अगर कोई बड़ा कर्व है तो हम क्या करते हैं, उसे 4-4, 5-5 पॉइंट के कर्व में हम उसे तोड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा उसको। ठीक, सो इस पे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, 4 या 5 पॉइंट में हमारा बेस्ट कर्व बनेगा, और अगर इससे ज्यादा हम पॉइंट्स पे कर्व तो हमारा बनेगा, लेकिन जितना हम ज्यादा लेंगे तो कर्व की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक, और अगर हम बात करें कि अगर हम 4 पॉइंट से कम लेते हुए चलेंगे तो क्या होगा, वो लाइन इक्वेशन की तरफ चलता मूव करेगा हमारा। तो दैट मीन्स कि बेस्ट कर्व हमारा कहां पर मिल रहा है हमें, कि जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो और लीनियर इक्वेशन भी ना आए, दैट इज द 4 और 5 पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, अब 4 और 5 पॉइंट में मोस्टली जो हम बात करते हैं, हम 4 पॉइंट को ही हम कंसीडर करते हैं किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। ठीक, 4 पॉइंट्स का मतलब है, दैट इज अ 4 पॉइंट्स का मतलब है क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो हम क्यूबिक इक्वेशन की जो मैंने पिछली बार बात कही थी, तो दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट पे ही अपने कर्व को ड्रॉ करते हैं और क्यूबिक इक्वेशन में से हम सॉल्व करते हैं। समझ में आएगा आई थिंक आपके क्यूबिक। सो बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल द डिफाइन ए कर्व सेगमेंट। बात करते हैं वही 3 फंक्शनों में, हमने मान लीजिए 4 जो पॉइंट लिए हैं, दैट मीन्स क्यूबिक फंक्शन आया हमारा, ऑर्डर ऑफ 3 आया, डिग्री ऑफ 3 का हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आई। तो मान लीजिए हमने वो 3 फंक्शन कौन कौन से लिए हैं, हमने एक्स लिया है, वाई लिया है और टी लिया है। ठीक है ना। और ये जो बात करें हम कि जो ये क्यू है, दैट इज अ पॉइंट्स हैं, जो हमारे जो सेगमेंट्स हैं हमारे, वो हमने किस पे डिपेंड कर दिया, हमारे टी पर। तो दैट मीन्स क्या है, ये एक्स जो है, जो 4th वेरिएबल जो है उस पर डिपेंड कर दिया, इसको भी देखिए, इसको भी, दैट मीन इस आपस में किसी पर डिपेंड नहीं है। ये हमने क्या किया, थर्ड किसी और पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या है हमारा, टी है, जिसपे हमने इनको फंक्शनों को डिपेंड कर दिया है। ठीक है ना। अब इक्वेशन इसकी क्या बनती है, देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारा, ए एक्स टी की पावर 3, देखिए 3 है ना, क्यूबिक है ना, बी एक्स टी की पावर 2 सी एक्स टी, दैट मीन्स देखिए 3, 2, 1 एंड 0। ठीक, वाई की टी मतलब ए वाई टी क्यूब, बी वाई टी स्क्वायर, सी वाई टी एंड डी वाई, जेड फंक्शन ऑफ टी है। ओके, तो ए जेड टी क्यूब, बी जेड टी स्क्वायर, सी जेड टी और डी जेड। ठीक है ना। इसकी वैल्यू कहां पर लाई करेंगी, बताया था मैंने, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है ना। सो टी जो है हमारा, ठीक है ना, जो टाइम टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी और 1। ठीक है, ये पैरामीटर्स है जिसकी वैल्यूज जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहे हैं, तो इसकी टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी एंड 1 है। ठीक, पैरामीटर जो टी है हमारा।
अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, इससे हम इस वाली से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, इस फंक्शन इक्वेशन से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज एक्स वाई और जेड की बनाएंगे हम। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे हम पहले टी पर, है ना। तो देखिए टी क्यूब टी और टी क्यूब टी और टी स्क्वायर और टी पे, सॉरी, और टी पे और 1 पे, ठीक है जी। चलिए तो देखिए टी क्यूब पे एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एक्स, टी क्यूब पे टी स्क्वायर पे एक्स की वैल्यू बी एक्स, इस तरीके से करते हुए एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई ए जेड सी जेड और जी जेड, ये हमारी क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन में 1 को रीराइट करें, जो इक्वेशन ये वाली हमारी 1, इसको रीराइट करें तो देखिए वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ टी जो आएगी वैल्यू, तो यही है हमारी इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसका फंक्शन हुआ टी, इसका मतलब हुआ टोटल टी और इनटू सी, दैट इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो फंक्शन निकाला हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर इस इक्वेशन के लिए, टी इंटू सी में हमारी ये आया फॉर्म निकल के। इसको दोबारा से अगर हम राइट करेंगे इक्वेशन को तो दैट इज अ फंक्शन निकला हमारा ये क्यू फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टी डॉट सी एंड पैरामीटर टेंजेंट वेक्टर ऑफ द कर्व इज, देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशियल कर देंगे इसका। तो देखिए तो इसका क्या करेंगे हम, क्यू टी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, क्यू टी का, और डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, टी का इंटू सी। तो डी अपॉन टी की वैल्यू ये है हमारी, और इसका मतलब क्या हमारा टी क्यूब टी स्क्वायर टी एंड 1, ठीक है ना, जो भी बताई थी मैंने आपको। देखिए इसकी वैल्यू हमारी ये थी टी की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई इंटू सी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी सॉल्व करेंगे तो 2t², इसका है 2t, इसका है 1, इसका 0, सी की वैल्यू यही थी हमारी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो वाइज कॉलम रो वाइज कॉलम रो वाइज कॉलम, देखिए इस तरीके से ये क्या मिल गया हमको, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व मिल गया हमको। और ये हमारा क्या करता था, हमारा ये कर्व जो हमने पहले आपको बताया था कि एडवांटेजेस में देखिए इट कैन रिप्लेस स्लोप बाई टेंजेंट वेक्टर। तो ये हमारा टेंजेंट वेक्टर मिल गया, जिससे हम क्या करेंगे, वो जो स्लोप जो मिल रहा है हमको, हमें ये नहीं पता ना वो कितने का स्लोप है, तो उसको स्लोप को हम रिप्लेस किससे करें, हम इस वेक्टर फॉर्म से निकाल के, ठीक है ना। इस वेक्टर फॉर्म से निकाल के हम स्लोप को दूर कर रहे हैं और हम एक प्रॉपर स्मूथली पैरामेट्रिक कर्व को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। ओके, थैंक यू। चलिए एक चीज़ तो रह गई हमारी, देखिए इस तरीके से हम टेंजेंट वेक्टर्स जो बनाएंगे वो इस तरीके से टेंजेंट वेक्टर बनता है। और टेंजेंट वेक्टर का मतलब है जिस पॉइंट स्लोप होता है हम उस पॉइंट पर हम टेंजेंट वेक्टर क्रिएट करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक टचिंग लाइन विच इज टच विद द स्लोप, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट वेक्टर। तो ए टेंजेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट इज अ टेंजेंट टू ए कर्व और सरफेस एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट्स हमारे पास होंगे उस जहाँ पर स्लोपिंग होगी वहाँ पर हम टेंजेंट वेक्टर्स को क्रिएट करेंगे और उस वेक्टर को सॉल्व करने से हमारा क्या है, हम वो स्लोप जो निकालना है उसके हम वेक्टर की फॉर्म में निकाल के और सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो पैरामेट्रिक कर्व के अंदर कंटिन्यूटी पर बनेगी, ठीक। थैंक यू।